हर महादेव। क्या आप जानते हैं कि कुंडली में कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि अगर जन्म कुंडली में हो तो व्यक्ति के जीवन में 100% फलित होते हैं। उनमें से ही कुछ सूत्रों के बारे में हम बात करेंगे और यह बताएंगे कि वह कौन से सूत्र हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में 100% फलित होते हैं। सबसे पहला सूत्र हमारा यह है कि चंद्रमा अगर 12वें भाव में हो तो व्यक्ति दूसरे के मन को पढ़ने वाला होता है। व्यक्ति को यह आभास हो जाता है कि व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। यह शक्ति चंद्रमा 12वें भाव में होने से व्यक्ति को प्रदान करते हैं। हमारे दूसरे सूत्र के अनुसार राहु अगर तीसरे भाव में हो तो ये व्यक्ति अपने जीवन में अपना रास्ता स्वयं खोजने वाला होता है। ये कहीं नहीं फंसेंगे, जहां भी फंसेंगे वहां ये अपना रास्ता स्वयं ही निकाल लेते हैं। हमारे तीसरे सूत्र के अनुसार बुध अगर 8वें भाव में हो तो व्यक्ति खोजी प्रवृत्ति के होते हैं, जासूसी प्रवृत्ति के होते हैं। झूठ और सच ये खोज कर निकाल लेते हैं। इनका एक नुकसान यह है कि ये व्यक्ति शक्की स्वभाव के होते हैं। इन्हें किसी पे विश्वास बहुत जल्दी नहीं होता, ये शक बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे चौथे सूत्र के अनुसार शुक्र अगर 11वें भाव में हो तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है, मशहूर बहुत आसानी से हो जाता है। इनके पास पैसे तो आते हैं लेकिन ये व्यक्ति दूसरों को खुश करने में ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देता है, जो कि एक नकारात्मक बात है। हमारे पांचवें सूत्र के अनुसार सूर्य अगर 5वें भाव में हो तो व्यक्ति को आत्मविश्वास मिलता है। सूर्यदेव इन्हें फैसला लेने की क्षमता देते हैं, साथ ही साथ उसे पूरा करने की भी क्षमता देते हैं। इस व्यक्ति को घमंड बहुत ज्यादा हो जाता है, जिनको लेकर के ये हमेशा परेशान रहते हैं। हमारे छठे सूत्र के अनुसार शनि अगर 7वें भाव में हो तो व्यक्ति चेहरे से ज्यादा चरित्र परखने वाला होता है। ये व्यक्ति रिश्तों को तभी अपनाता है जब उसे परख लेगा। इनका कोई भी कार्य बहुत ही देरी और विलंब के साथ होता है। हमारे 7वें सूत्र के अनुसार केतु अगर लग्न में हो तो इस व्यक्ति को पूर्व जन्म के अधूरे कार्य करने के संकेत मिलते हैं। ये व्यक्ति संत स्वभाव का होता है और संत जैसा दिखाई देता है। इस व्यक्ति को दिखावा करना बिल्कुल नहीं आता। ये एकदम शांत जीवन जीते हैं। भीड़ से सबसे अलग दिखाई देना ही इनकी काबिलियत है। हमारे 8वें सूत्र के अनुसार शुक्र अगर 12वें भाव में हो, ये व्यक्ति आकर्षण का केंद्र होता है। सभी का आकर्षण इनकी तरफ होता है। ये आसपास के प्रसिद्ध लोगों से दूर रहते हैं और दूसरों को सुकून देने वाले होते हैं। हमारे 9वें सूत्र के अनुसार अगर तीसरे भाव में सूर्य हो तो ये व्यक्ति हार को जीत में बदलने वाला होता है। यह व्यक्ति सुबह उठ करके जो ठान ले उसे पूरा करने की क्षमता इनके अंदर होती है। इनकी एक नकारात्मक बात होती है कि इनके अंदर अहंकार बहुत जल्दी आ जाता है। हमारे 10वें सूत्र के अनुसार मंगल अगर 11वें भाव में हो तो व्यक्ति को सफलता देरी से मिलती है, लेकिन जब मिलती है तो कई गुना बढ़ करके मिलती है। हमारे 11वें सूत्र के अनुसार राहु अगर 10वें भाव में है तो करियर में चमत्कारिक बदलाव करने की क्षमता इनके अंदर होती है। ये बहुत ही बड़ा उछाल अपने जीवन में लगाते हैं। ये व्यक्ति सामान्य नौकरी नहीं करता। ये किसी न किसी बड़े पद पे विराजमान होंगे या फिर खुद का अपना व्यवसाय करेंगे और बड़े पद पे रहेंगे। हमारे 12वें सूत्र के अनुसार चंद्रमा अगर 2 से 5 डिग्री का है, ध्यान रहे 2 से 5 डिग्री का यानी अंश पर है, कहीं भी हो पूरी जन्म कुंडली में 2 से 5 अंश पर है तो ये व्यक्ति बारीक से बारीक प्रकृति के इशारे को पढ़ने वाले होते हैं। भविष्य की घटनाएं इन्हें पहले से महसूस होने लग जाती हैं। आप ध्यान देंगे कि जिनका भी चंद्रमा 2 से 5 डिग्री का है उन्हें पहले से आभास हो जाता है कि क्या घटनाएं घटित होने वाली हैं। यह अद्भुत शक्ति चंद्रमा को प्रदान होती है जब चंद्रमा 2 से 5 डिग्री के होते हैं। हमारे 13वें सूत्र के अनुसार बुध अगर 6ठे भाव में हो तो यह व्यक्ति बाजी पलटने वाला होता है। उलझी हुई बातों को सुलझाने में ये एक्सपर्ट होते हैं। बात कितनी भी उलझ जाए, लोगों में कितना भी बहस हो, ये उसे तुरंत ही सुलझा देते हैं। हमारे 14वें सूत्र के अनुसार गुरु अगर 7वें भाव में है तो व्यक्ति का जीवन साथी गुरु के रूप में मिलता है। क्या सही है क्या गलत है यह समझाने वाला इन्हें इनका जीवन साथी मिलता है। ऐसा व्यक्ति अगर सफल नहीं हो रहा तो एक बार अपने जीवन साथी के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार करके देख लें, जरूर सफल हो जाएंगे। हमारे 15वें सूत्र के अनुसार शनि अगर जन्म कुंडली के 4थे भाव में है तो व्यक्ति
अपने घर की तकलीफें और समस्याओं को पाता है। अक्सर देखा गया है कि ये व्यक्ति अपने घर से दूर ही रहता है और वहां से कमा करके अपने घर में पैसे भेजता है। हमारे 16वें सूत्र के अनुसार चंद्रमा अगर जन्म कुंडली के 8वें भाव में है तो व्यक्ति दूसरे के दर्द को पढ़ लेता है। दूसरे को क्या तकलीफ है, क्या दर्द है, यह उसे समझ में आ जाता है। ऐसा व्यक्ति अगर खुद को ईश्वर से जोड़ ले तो ये व्यक्ति बहुत ही ऊपर जाता है और बहुत ही आसानी से सफल हो जाता है। हमारे 17वें सूत्र के अनुसार राहु अगर दूसरे भाव में है और चंद्रमा से कहीं से भी संबंध बना रहा है तो व्यक्ति शराबी हो जाता है और नशे का सेवन करने लगता है। हमारे अगले सूत्र के अनुसार सूर्य अगर 9वें भाव में हो तो व्यक्ति धर्म का पालन करने वाला होता है, दूसरों को धर्म का पाठ पढ़ाने वाला होता है। ये समाज में धर्म पालन करने हेतु कई सारे कार्य करता है। हमारे अगले सूत्र के अनुसार केतु अगर 11वें भाव में है तो व्यक्ति को अकेला ही रहना पड़ता है। इनके दोस्त बहुत कम बनते हैं और ये हमेशा अकेला ही अपना जीवन बिताएगा। बहुत ही गिने चुने इनके दोस्त बन पाते हैं। तो ये रहे कुछ ज्योतिष के चमत्कारिक सूत्र